आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वॉरेन बुफे की। भाई देखो, वॉरेन बुफे भयानक है। भयानक है, हाँ। वॉरेन बुफे की बात करें तो ये समझिए कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान, और आप इनसे इतना कुछ सीख सकते हैं। ये बताते हैं कि एक गरीब से गरीब भी अमीर कैसे बन सकता है। वॉरेन बुफे एक एग्जाम्पल है। ये इनकी 85% वेल्थ जो है वो चैरिटी में है, और ये बोलते हैं कि भाई जब मैं मर जाऊं तो सब दान कर देना। ऐसे हैं ये। वॉरेन बुफे आज भी 50 साल पुराने घर में रहते हैं जो उन्होंने खरीदा, पुरानी कार से चलते हैं, वही फ्लैप वाला इनके पास मोबाइल है। इतना पैसा होने के बावजूद, इतना ज्यादा पैसा होने के बावजूद वॉरेन बुफे बहुत ही डाउन टू अर्थ है। ये बताता है कि आप पुरानी चीजों को लेके भी कितना ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। वॉरेन बुफे मीटिंग अटेंड नहीं करते, वो खाली चिट्ठी लिखते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक बार इनका ईमेल लीक हो गया था, जब इन्होंने काफी ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट की बुराई कर दी थी, और उसके बाद इन्होंने खाली मीटिंग लिखना शुरू किया है। जितनी कंपनीज हैं उनके लीडर्स, टॉप लीडर्स को चिट्ठी लिखी और वहीं से सारा काम हो जाता है। तो हम वॉरेन बुफे के 5 टिप्स की, गोल्डन रूल्स की बात करेंगे कि वॉरेन बुफे बोलते क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो वॉरेन बुफे के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वॉरेन बुफे 50 से ज्यादा कंपनी चलाते हैं। 1930 में इनका जन्म हुआ था नेब्रास्का ओमाहा में, और इनके जो पिताजी हैं हार्वर्ड बुफे, पहले बिजनेस और उसके बाद फिर इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। इनकी माताजी हाउसवाइफ हैं। वॉरेन बुफे बताते हैं कि मुझे जो मेरा इंटेलिजेंस आया है वो मेरी माँ से आया है। मेरी माँ एक गजब की मैथमेटिशियन थी। वॉरेन बुफे ये भी बताते हैं कि मेरी जो बहनें हैं, 2 बहनें हैं इनकी, वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। बट वही है कि ये जो कल्चरल डिवाइड है ना, कि लड़कों को ज्यादा फेवर किया जाएगा, लड़कियों को कम फेवर किया जाएगा। डिस्पाइट कि वो मुझसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट इस कल्चरल डिवाइड की वजह से वो कभी आगे ही नहीं बढ़ पाई, और ये खत्म होना चाहिए, ये जो कल्चरल डिवाइड है। वरना आज वो मुझसे 2 गुना ज्यादा आगे होती। तो ऐसा है। अब वॉरेन बुफे इज हाईली इंटेलिजेंट पर्सन। आज भी वॉरेन बुफे 6-7 घंटे पढ़ते हैं। इनको अच्छा खासा टाइम चाहिए, बहुत पढ़ते हैं वॉरेन बुफे। दिन के 6-7 घंटे तो पढ़ना तय है इनका। हर दिन 100 से 200 पेजेस ये पढ़ डालते हैं, और ये बचपन से है इनका। जब छोटे बच्चों को, मुझे तो 6 साल में पता भी नहीं मैं कर क्या रहा था। मुझे तो 6 साल में मतलब मैं क्या खेल रहा, छुपन छुपाई खेल रहा था, पोशम पापा ही पोशम खेल रहा था, ये सब होता था। लेकिन वॉरेन बुफे क्या कर रहे थे? वॉरेन बुफे बिजनेस आइडियाज देख रहे थे। वॉरेन बुफे ये देख रहे थे कि सबसे बढ़िया बिजनेस कौन सा है। वॉरेन बुफे जब स्कूल में पढ़ते थे और कॉलेज में भी गए तो वॉरेन बुफे बोलते थे टीचर वेचर बकवास है, क्योंकि अपने टीचर्स से 10 गुना ज्यादा तेज वॉरेन बुफे थे, और अपने टीचर्स को ही शेयर बेचते थे। तो टीचर्स इनसे बड़े खुश रहते थे, और वॉरेन बुफे को कोई छेड़ता नहीं था। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने इनको बोला था कि तुम्हारा एडमिशन, तुम नहीं आ सकते यहाँ पे, और आज हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इनके बारे में पढ़ा रहा है। कुछ भी लिख दिया वॉरेन बुफे ने तो केस स्टडी हो जाता है। 10 साल की उम्र तक इनके पिताजी की एक लाइब्रेरी थी। 10 साल, समझिए 10 साल। जब हम लोग कह रहे हैं होमवर्क नहीं करना है मम्मी, हटाओ होमवर्क क्या, खेलने जाना है, तो वॉरेन बुफे ने पूरी लाइब्रेरी की किताबें पढ़ डाली, और ये हाई लेवल की किताबें थी, ये स्टॉक तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के थी, सब पढ़ डाला वॉरेन बुफे ने। शुरुआत में वॉरेन बुफे ने कोका कोला का बिजनेस, वही है कि कोका कोला के बाद में सबसे बड़े इन्वेस्टर भी बने। वॉरेन बुफे का एक चीज मानना है भाई, जैसे जो इनके गुरु हैं बेंजामिन ग्रैहम, तो वॉरेन बुफे बताते हैं, मतलब बेंजामिन ग्रैहम का ये बोलना है कि भाई देखो खाली बिजनेस देखो बस, लेकिन वॉरेन बुफे का ये मानना है बिजनेस के साथ सब कुछ देखना चाहिए। जैसे अगर कैसे इन्वेस्टिंग, आप स्ट्रैटेजी देखिए। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में 2 तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक वो होते हैं जिनको तुरंत हफ्ते में या दिन में प्रॉफिट चाहिए, इनको इंट्राडे बोलते हैं, और एक होता है लॉन्ग टर्म। वॉरेन बुफे 50 साल के बाद अमीर बने, आपको पता है? ये बहुत लोगों को पता नहीं कि 50 साल के बाद, क्योंकि वॉरेन बुफे ने इन्वेस्ट कर दिया, भूल गए, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो वॉरेन बुफे एक चीज बताते हैं कि भाई देखो जैसे चॉकलेट है, तुम चॉकलेट में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि चॉकलेट खाना कोई जिंदगी में बंद नहीं करेगा। कोई कपड़े की बढ़िया कंपनी है, कपड़े पहनना कभी बंद नहीं करेगा वो। ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहां पे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दिखे तुमको। कोका कोला हमेशा लोग कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, तो वो ज्यादा हमको फायदा देगा, समझे आप? तो वॉरेन बुफे ऑलवेज से कि भाई पूरी बिजनेस को देखो, उसका लीडरशिप कैसी है, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, उसके आगे के क्या ग्रोथ प्लान्स हैं, एक एक चीज देखो। सिर्फ बैलेंस शीट से देखने से काम नहीं चलेगा।
तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाओगे, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स बन पाओगे। ये चीज है। वॉरेन बुफे फिर अब भैया एक बार इनकी बड़ी स्टोरी प्रचलित है कि भाई ये बाल कटाने जाते थे, तो बाल कटाने जब ये जाते थे तो वहां पे बहुत टाइम लगता था, तो इन्होंने एक पिंग पोंग, जो कंचे होते हैं ना भारत के लिए कंचे, वो पिंग पोंग की मशीन जो है वहां पे इंस्टॉल कर दी, और ये नाई वाले से एक डील कर ली कि ऐसा है कि कुछ पैसे तुम दे, मतलब यहाँ पे जो लोग पिंग पोंग खेलेंगे, ठीक है, इससे क्योंकि उसमें सेंट्स डालने होते थे, थोड़ा पैसा डालिए आप पिंग पोंग खेल सकते हो, तो इसमें कुछ पैसे तुम्हारे कुछ पैसे मेरे, तो इन्वेस्टर्स भी खुश, मतलब नाई भी खुश और ये भी खुश। तो ये चीज है। तो 15 साल के जब वॉरेन बुफे हुए तो ये $175 कमा रहे थे। जब तक कॉलेज इन्होंने फिनिश किया तब तक इनकी सेविंग्स $1 लाख से ऊपर हो गई थी। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया 16 साल की उम्र में ये गए, जाना तो हार्वर्ड स्कूल चाहते थे लेकिन वहां नहीं हो पाया, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ये ग्रेजुएट, इनको मास्टर्स डिग्री मिली, और उसके बाद फिर बेंजामिन ग्राहम इनके गुरु थे, बेंजामिन ग्राहम के साथ मिलके इन्होंने पार्टनरशिप की, बेंजामिन ग्राहम के साथ इन्होंने फिर उसके बाद अपनी फर्म खोली। लेकिन दोस्तों बहुत जल्द हम ये देखते हैं कि बेंजामिन ग्राहम को गुरु मानते हैं, बोलते हैं कि भाई 75% में बेंजामिन ग्राहम अपना गुरु मानते हैं, लेकिन बाद में बेंजामिन ग्राहम से कुछ बनी नहीं। इसी दौरान इन्होंने बर्कशायर हैथवे, इसको इन्हें एक्वायर किया, टेक्सटाइल कंपनी थी, सारे शेयर खरीद लिए, लेकिन टेक्सटाइल कंपनी बुरी तरीके से लॉस में जाने लगी, तो वॉरेन बफे को तगड़ा लॉस हुआ। तो वॉरेन बुफे ने क्या बोला कि ये टेक्सटाइल वाला हटा दो डिवीजन, इसको अब हम सिर्फ शेयर्स खरीदेंगे, दैट्स इट, सिर्फ हम कंपनीज के स्टॉक्स खरीदेंगे। 1962 आते आते वॉरेन बुफे मिलेनियर हो गए, क्योंकि वॉरेन बुफे ने जबरदस्त इन्वेस्ट किया था। और उसके बाद अलग अलग, जैसे कोका कोला 1989 से लेकर 2006 तक ये कोका कोला के डायरेक्टर रहे, एप्पल में इनके स्टॉक्स हैं, हर जगह इनके स्टॉक्स हैं, और ऐसे ये अरबपति बने हैं, खरबपति बने हैं, समझिए। तो अब हम कुछ गोल्डन रूल्स की बात करते हैं। सबसे पहला रूल, अपना पैसा कभी मत खो, नेवर लूज मनी। आपको बता दूं कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी तो $23 बिलियन वॉरेन बुफे ने खो दिए थे, और बर्कशायर हैथवे ने भी अपनी रेटिंग जो है खो दी थी। तो वॉरेन बुफे तब भी मतलब इनको कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लॉस नहीं हुआ, क्योंकि बाकी कंपनीज ने इनकी भरपाई कर दी थी। तो वॉरेन बुफे बताते हैं कि भाई ये पैसा है और इसकी आप वैल्यू करिए, पैसा बड़ी मुश्किल से आप कमाते हैं। हम लोग देखते हैं बहुत लोग होते हैं कि जो कमाते हैं और बस उड़ा देते, कमाया उड़ा दिया, कमाया उड़ा दिया। सेविंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग ऐसा करते हैं वो कभी भी नहीं आगे बढ़ पाते हैं, और वो परेशान रहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, फिर मंथ एंड आते आते वो किसी ना किसी से उधार लेंगे, और उधारी और खतरनाक काम है। तो यही वॉरेन बुफे बताते हैं कि पहला रूल नंबर 1 यही है कि नेवर लूज मनी। और वॉरेन बुफे ये भी बताते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है, आप खुद से ही प्रॉफिट कमा सकते हो। जितना ज्यादा आप खुद पे डिपेंडेंट रहोगे उतना अच्छा रहेगा। बहुत एंटरप्रेन्योर्स जैसे मैं भी लगता है कि भाई इन्वेस्टमेंट फंडिंग आ जाए, तो फंडिंग की ऐसा जरूरत नहीं है। वॉरेन बुफे बताते हैं कि अपने पैशन के साथ दोस्ती कर लो, और पैशन के साथ दोस्ती कर ली तो अपने आप प्रोडक्टिविटी 10 गुना हो जाएगी, तुमको मिलना ही मिलना है रिटर्न। तो इसीलिए वॉरेन बुफे जो भी स्टॉक्स खरीदते हैं ना वो लॉन्ग टर्म होते हैं, बहुत लंबा चलते हैं, कि भाई हम तो लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहे हैं, हमको इन्वेस्टमेंट हमको बहुत आगे तक करना है, 15-20 साल तक छोड़ देते हैं, पैसा लगाया भूल गए। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, मैंने एक व्लॉगिंग चैनल बनाया है दोस्तों, तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें। व्लॉग्स डालता हूं, आपसे जो इंटरेक्शन करता हूं वो डालता हूं मैं। प्लस हमारी साल की सबसे बड़ी सेल लाइव है, बिग दिवाली सेल इज लाइव। तो इन नंबर्स पे आप कॉल करिए, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा 30% ऑफ है। तो रूल नंबर 2 क्या है? नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। बस, तो रूल नंबर 2 यही है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि भाई अपने पैसे कभी मत खो। साथ ही साथ वॉरेन बुफे ये भी बताते हैं कि टेम्परामेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंटेलेक्ट तो ठीक है, लेकिन टेम्परामेंट इज इंपॉर्टेंट। मुश्किल समय में आप कैसे अपने आप को होल्ड कर पाते हो, आपके डिसीजंस कैसे रहते हैं, ये सब कुछ डिपेंड होता है। जब भी आप कहीं पे इन्वेस्ट करिए तो कंपनी के बारे में देखिए, उसकी लीडरशिप, उसका पास्ट रिकॉर्ड, पूरा लेफ्ट राइट सेंटर कंपनी को स्टडी करिए, तब जाके आप सक्सेसफुल बन पाओगे, तब आप अच्छे इन्वेस्टर्स बन पाओगे। एक और कहानी है कि वॉरेन बुफे कभी कैश लेके नहीं चलते, वॉरेन बुफे सब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। वॉरेन बुफे का मानना है कि जो पैसा है तुम्हारी जेब में, तुम्हारी पॉकेट में, और तुम्हारे बैंक पे जो पड़ा पड़ा सड़ रहा है वो डेड मनी है। कहने का मतलब है ये पैसे इन्वेस्ट करते रहो, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते रहो जो आपको बढ़िया रिटर्न्स दे। उसको जमा करके क्या करोगे?
तो वॉरेन बुफे ये सारी चीजें, और वही बोलते हैं कि भाई देखो, अगर एक बिजनेस बढ़िया करेगा अपने आप स्टॉक्स अच्छा करेंगे। और ये एक इनका ये भी है कि जब बिजनेस कम हो, मतलब जब कोई क्राइसिस जैसे भी कोविड आया, तो ज्यादा शेयर्स खरीद लो और बढ़िया कंपनी के शेयर्स खरीदो, क्योंकि तब वो शेयर सस्ते मिलेंगे, और जब बढ़िया मार्केट करे तो उसको बेच दो उठा के। तो वॉरेन बुफे बताते हैं कि भाई देखो, सिंपल सी बात है, अगर बिजनेस अच्छा करेगा, और बिजनेस को देखने के लिए, बिजनेस को स्टडी करने के लिए सिंपल मैथ्स आपको बस आनी चाहिए। अगर इतना आपके पास है तो आपका इन्वेस्टमेंट मस्त होगा और आपको कभी लॉस नहीं होगा। अगला पॉइंट, इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। बहुत बड़ी कंपनी है, बाप रे, बहुत बड़ी कंपनी, उसका पैसा भी अच्छा खासा देना है आपको, या कोई बहुत बड़ी चीज, उसका पैसा भी अच्छा खासा देना है। एक एप्पल का फोन है और बाकी फोन्स हैं, तो आप बाकी फोन से भी बहुत कुछ कर सकते हो, आप उस फोन को भी बढ़िया बना सकते हो। तो वही बता रहे हैं कि बेस्ट ये है कि आप एक ठीक ठाक कंपनी एक बढ़िया प्राइस में खरीदे। नेगोशिएशन पावर, बार्गेनिंग पावर, आप बड़ी कंपनी खरीदोगे या बड़ी कंपनी के शेयर्स खरीदोगे तो वो महंगा पड़ जाएगा। लेकिन बेस्ट ये है, क्योंकि देखिए जो ठीक ठाक कंपनीज होती हैं उनमें काफी स्कोप रहता है, या जो ठीक, ये इन जनरल बता रहे हैं, क्योंकि आप उसको इंप्रूव कर सकते हो, है कि नहीं, आप उसको बहुत बढ़िया बना सकते हो। तो बेस्ट यही है, ठीक ठाक चीजों को खरीद लो। अगर आप काम चलाओ बढ़िया, मतलब आपके ऐसा ब्रांड पे कोई बहुत बड़ा और बाप रे इस पे जाने की जरूरत नहीं है, पैसा फेंकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बढ़िया प्राइस में कोई बढ़िया चीज मिल रही है या ठीक ठाक भी चीज मिल रही है तो आप वो खरीद लो, क्योंकि उससे आप प्रॉफिट कमा सकते हो। मैंने एक चीज खरीदी जिसका 1,000 रुपए प्राइस है, अब मुझे पता है कि उसके ऊपर बढ़ेगा नहीं, लेकिन मैंने खरीद ली वो। लेकिन वही चीज, उसके सेम चीज मुझे मिल रही है, सेम चीज मतलब थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन अलग है, 100 रुपए की, तो 100 रुपए से मैं 1,000 रुपए कमा सकता हूं। लेकिन 1,000 रुपए से मैं ज्यादा नहीं कमा पाऊंगा, क्योंकि वो उसका सैचुरेशन पॉइंट है, उसके आगे वो बढ़ेगा ही नहीं, ये चीज है। तो बफे जो है, वॉरेन बुफे जो हैं, जब वही फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी तो ही वॉज स्टॉक पाइलिंग, जितनी भी खूब सारे शेयर्स खरीद रहे थे ये, जनरल इलेक्ट्रिक, गोल्डमैन सैक्स, बहुत बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इन्होंने डॉलर्स फूंक दिए, और उसके बाद जबरदस्त रिटर्न दिया, क्योंकि उस समय बड़ी कंपनीज नीचे आ गई थी, तो उन्होंने बहुत ही कम दामों पे, भाई देखो जब आपके बुरे हालात होते हैं ना, आपने बहुत बड़ी कंपनी बनाई, अब जब बुरे हालात हो गए, आप कंपनी बेचोगे तो जो प्राइस होगा ना वो बहुत कम लगाओगे आप, कि भाई बस ले लो, तुम छुट्टी पाओ, ऐसा। और उसके बाद इन सारी कंपनीज को उन्होंने प्रॉफिटेबल बनाया, ये चीज है। अगला, आर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर, ये बहुत बड़ी बात है। बुफे बताते हैं कि स्टॉक आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करिए। बुफे से इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल ओनिंग अ स्टॉक फॉर 10 years, यू शुडंट ओन इट फॉर 10 minutes। अगर आपको लगता है कि आप 10 साल तक इस स्टॉक में नहीं दोगे तो 10 मिनट भी ओन मत करो, उसको तुरंत बेच दो या खरीदो ही नहीं। सिंपल सी चीज है भाई, कि स्टॉक में अगर आप शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो भूल जाओ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देगा ये। विप्रो इन्फोसिस के अगर आपने 1980s 1990s में शेयर खरीद लिए होते ना तो आज आप अरबपति होते। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, टाटा के अगर आप शेयर बहुत पहले ही खरीद लिए होते, टाटा मोटर्स के, तो आप लखपति करोड़पति होते। कंपनीज के शेयर्स इनके पास है, सब में इन्वेस्टमेंट है 50 साल के बाद। इसीलिए कह रहे हैं वॉरेन बुफे ने पहले इन्वेस्ट किया और उसके बाद अरबपति बने। अब आप ये देखिए कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर ये कैसे हो गया, और मतलब इतने उम्र में क्या फायदा है। भाई 91 साल के वॉरेन बुफे, 50 साल के ऊपर उन्होंने 41 साल जिंदगी अरबपति रहते हुए गुजारी है। इट्स नॉट अबाउट, एक इंसान जो है वो 90 साल 100 साल 80 साल जिएगा, वही दूसरा इंसान हो सकता है 40 साल में मर जाए, तो कौन ज्यादा प्रोडक्टिव हुआ। उम्र इज नॉट दी, वो क्या कहते हैं, उम्र इज नॉट दी पैरामीटर, वो नहीं होना चाहिए एक ऑब्स्टेकल कि यार बढ़ती उम्र है तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हमको बस बैठना है। नहीं, आप करो, आप जितना हो सके ग्रो करो, क्या पता कब चमत्कार हो जाए। वॉरेन बुफे आज भी 91 साल के हो गए, खूब खाएंगे, खूब खाएंगे, खूब बढ़िया बढ़िया खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, फास्ट फूड भी खाएंगे, हाँ, इधर उधर घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं। इनका दिमाग जो है वो 30 साल के युवा जैसा है, ये बिल गेट्स बोलते हैं।
बिल गेट्स और वॉरेन बुफे की मीटिंग भी बड़ी जबरदस्त रही थी। वॉरेन बुफे के मोबाइल में, बिल गेट्स के मोबाइल में, वैसे आपको बता दूं कि वॉरेन बुफे ने अपनी ज्यादातर होल्डिंग जो है चैरिटी में बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन को ही दी है। तो बिल गेट्स मोबाइल में स्पीड डायल पे वॉरेन बुफे का नंबर हमेशा रहता है। तो जब दोनों मिले, दोनों एक दूसरे से मिलना नहीं चाह रहे थे। वॉरेन बुफे भी अवॉइड कर रहे थे कि अरे क्या है, मैं आईटी का तो हूं नहीं, मैं तो इन्वेस्टमेंट, और इधर बिल गेट्स भी बोल रहे थे अरे यार मैं भी क्या, उधर का तो बोरिंग, बहुत बोरिंग मुलाकात होने वाली। लेकिन जब दोनों मिले तो समझिए चड्डी बडीज बन गए। वो इतने अच्छे दोस्त बन गए, इतने अच्छे दोस्त बन गए कि हर एक चीज में वॉरेन बुफे जो है और बिल गेट्स दोनों ही एक दूसरे से सलाह मशवरा करते हैं। और वॉरेन बुफे स्टॉक्स नहीं खरीदते, वो पूरी कंपनी खरीदते हैं। वो बताते हैं वॉरेन बुफे कि भाई तुमको पता होना चाहिए कि तुम इन्वेस्ट कहां पे कर रहे हो, हर एक चीज देखो, एवरीथिंग यू हैव टू रिसर्च इट। और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया में फिट होना चाहिए। सबसे पहले स्टॉक का प्राइसिंग बहुत बढ़िया सेंसिबल होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट यही होना चाहिए ना कि ये स्टॉक जो आप खरीद रहे हो उसकी वैल्यू क्या है, ये आपको कितना देगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना, जितना आपने खरीदा क्या होता है ये रिटर्न देने वाला आगे जाके। फिर उसके बाद मैनेजमेंट, आप मैनेज कैसे कर रहे हो सारी चीजों को, कंपनी के नंबर्स क्या, बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट देखो, उसके बाद फिर लीडरशिप देखो, फिर बिजनेस मॉडल क्या है, एक एक चीज, ये चीज है। वॉरेन बुफे ये भी बताता है कि कैश एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास कैश है और अगर वही रहता है तो इट्स अ डेड मनी। आपको उसी कैश से, उसी पैसे से 4-5 गुना ज्यादा बनाना है, वरना फायदा नहीं है। ये चीज, एक दो चीज और बता देता हूं। वॉरेन बुफे बताते हैं वी ईट आवर ओन कुकिंग। वॉरेन बुफे बताते हैं कि जो आप करोगे, बोलते हैं कि देखिए हेल्थ आपके पास है, ये आपकी है, आपकी मेहनत आपके पास है, आपका दिमाग आपके पास है, आपकी स्ट्रैटेजी आपके पास है, आप कुछ भी कर सकते हो, सही तरीके से गेम खेलो। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज बेस्ट, ये भी बताता है कि डायरेक्ट इन्वेस्ट करो, कर्ज में ना रहो, कर्जा ना लो तो बेस्ट है। जितना हो सके अपने ही पे ही, मतलब लॉस में ना जाओ, अपने ही पे ही निर्भर रहो। हाँ, अगर देखिए फंडिंग इट्स गुड, मतलब मेरे हिसाब से अगर आपको, आप कर्ज ले रहे हो और अगर आपके पास आइडिया कि आप उसका 1 to 10 बना दो तो क्या दिक्कत है, तब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। तो ये चीज है, ये कुछ आइडियाज थे जो आई होप आपको काफी ज्यादा मदद करेंगे। तो हमारी भी सेल लाइव है, दिवाली की सेल है ये और साल की सबसे बड़ी सेल है। आप जरूर हमारे ऐप को डाउनलोड करें और कोर्सेज देखें, प्लस आप हमारे नंबर्स पे भी, हेल्पलाइन नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।